नमस्कार दोस्तों, बुद्धा फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे विद्वानों ने प्रार्थना की कि हम 100 साल तक जिए, लेकिन हम 100 साल तक रोगन के साथ, बीमारियों के साथ, परेशानियां के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ। प्रार्थना उन्होंने की। आज की स्थिति आप देखें कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र के दिखाई देने लगता है। उसे कई प्रकारों की बीमारियां घर लेती हैं। वह अपने सारे क्षमताओं को, ऊर्जा को कम उम्र में ही खोने लगता है कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखाई देना शुरू हो जाता है। नाना प्रकार की बीमारियां घर लेती हैं और वह अपने शारीरिक ऊर्जा को खोने लगता है। तो आज की सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के ऐसा कोई आहार के बड़े में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक कम करना है। आपको सिर्फ अपने जीवन शैली में कुछ सुधार लाने हैं। इस विषय को आज हम समझेंगे। आपको यहाँ पर कोई आहार नहीं लेना है, कोई औषधि नहीं लेना है, केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना है। इन नियमों का पालन पूर्ण करके आज भी भारत और जापान के कुछ साधु संत आज भी 100-150 साल आराम से, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के जी लेते हैं। उनकी उम्र लंबी हो जाती है और ये कुछ नियम निश्चित रूप से आप में भी लागू होगी। आप भी खुद को लंबे समय तक नौजवान और लंबे आयु के बना सकेंगे। 1 महीने के पालन पूर्ण में ही आपको इनके विशेष लाभ दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पहले विषय है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आपकी जिंदगी बदले वाली है। शहर में रहने वाले श्याम नाम के लड़के को इस बात की चिंता थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखता है। वह अभी केवल 24 साल का है, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा दिखने लगे थे। उसके सिर के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह भी सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसका परिवार उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए, दवाइयां खिलाई। कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। कारणों श्याम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया, इस शहर के बाहर एक महात्मा रहते हैं, आयुर्वेद का बहुत बड़े जानकार है, उनके पास जाओ, तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह श्याम के पिता श्याम को लेकर उस महात्मा स्थान पर पहुंचते हैं, जहां वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। श्याम और उसके पिता ने महात्मा को प्रणाम किया, अपनी सारी समस्या बताते लगे। श्याम के पिता ने कहा, महात्मा, यह मेरा इकलौता बेटा है और मेरे बेटे की अभी उम्र सिर्फ 24 साल का है, लेकिन यह अपनी उम्र सिर्फ से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, वह सफेद बाल पड़ने लगा है, उसकी त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे काले घेरे। श्याम अपनी इस हालत की वजह से वह काफी चिंतित और तनाव में रहता है। हमसे इस समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया कोई उपाय बताएं। श्याम के पिता की बात महात्मा ने ध्यान से सुनी और फिर बोले, मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 नियम बताऊंगा, जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन किया, कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आशाजनक परिणाम दिखने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। नियम 1, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बेहद जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खाए और कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं है, चिंतित और तनावग्रस्त है, इसलिए आप इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि स्वस्थ वह है जिनका मन पसंद और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपको पूरे शरीर पर पड़ता है। आपका पोषण प्रक्रिया बदतर हो जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंता, तनाव और परेशानी में ना पड़े। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और असंयुक्त। यदि मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करे और नियमों का पालन करे तथा अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखें, तो उसके जीवन की आधी समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त रहना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 और 5 नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम 3, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखे और पेट भरकर सांस लेने को कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं,
या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसमें हमारे शरीर के अंगों पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। नियम 3 यह है कि आपको उठने और खाना खाने का समय नियमित होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करता है और किसी भी समय सो जाते हैं और किसी भी समय खाना खा लेते हैं, और उनकी यह गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 या 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली सही ढंग से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा भोजन भी सही पचता है और सुबह हमारा पेट साफ रहता है, जिससे कब्ज नहीं होती है, क्योंकि कब्ज में हमारा खाना आंतों से सड़ रहा होता है। पेट के अंदर गैस और विषद पदार्थ पैदा करता है। नियम 4 अपने आहार से अधिक फल और सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, इससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने से अधिक समय लगता है, इससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। नियम 5 किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहे। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है, साथ ही वह उम्र से पहले ही बुजुर्ग और कमजोर नजर आते हैं। इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। इन 5 नियमों का पालन करने से श्याम के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखने लगे। श्याम और उसके पिता ने उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने महात्मा को धन्यवाद किया और खुशी खुशी से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके बुद्धा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्ध।